बता। शांत दशमलव प्रसार केकरा कहै छै? ई से ना लगे छै चोट ना, ई वाला से ज्यादा अच्छा रहे छै। बता। चल ना। वास्तविक संख्या बताओ। वास्तविक संख्या। बंद कर। चल बता। चल चल निकाल। एक बता। अच्छा कथी बता? कुछ ना बताओ। परिमेय संख्या। हाँ। वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ q इक्वल टू नॉट। हाँ हाँ कोई p एवं q कोई पूर्णांक है। जैसे में लिखा लिया कुछ। हाँ। बताओ जैसे वाला। 2/3 7/9 √16 √3 निकाल। तो जब ये हो जाती है तो निकाल। चल खड़ा खड़ा हो। धरा के तुम आदत धरा देव पड़े के सब जे घरे घरे शिव चर्चा करे छी सब निकल देता। बता अपरिमेय संख्या केकरा कहै छै? अपरिमेय संख्या। एगो ना याद सच याद कर ले रहा भुला गया। चले तो सच सुना जल्दी समय उतना ना है। एगो वैसी संख्या। ए बंद कर। चल बोला। वैसी संख्या। वैसी संख्या जी। बोल। वैसी संख्या। हाँ। जो कौन सी ना है यार निकाल। चल चल खड़ा। मेहंदी लगा कर देह में आग लगा देता। बताओ तुम। अशांत दशमलव प्रसार। यदि कोई परिमेय संख्या सरलतम रूप में p बटा में 2 के पावर m n के अति 5 के पावर m तो 2 के पावर m हो तो 2 के पावर m हो तो तन का अशांत के पावर m हो तो ए मती वाले एगो अक्षर कहाँ तक पहुँच गए? p बटा में 2 के पावर m 5 के पावर m n m n के रूप में बदला जा सकता है। उसे अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। हाँ और यह में और है जहाँ हाँ p पूर्णांक हो p पूर्णांक हो उसे p पूर्णांक हो उसे m m m के
m कॉमा n m कॉमा n तो बराबर में 0 कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 है तो उसे अब अच्छा चल वास्तविक संख्या बता। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अगला हाँ जैसे मैं बता। हाँ 3/2 2/3 5/7 ठीक है बाजू में खड़ा हो। परिमेय संख्या बताओ। वैसे संख्या जिसे QIQ के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अच्छा 22/7 परिमेय है या अपरिमेय है? परिमेय। अच्छा पाई के मान पाई परिमेय है या अपरिमेय? ठीक है भैया चले निकाला ला बता। कोई बात नहीं पहले मैथ ला बता। बेचैन मत होना ला बुआ। ओम श्री गणेश। हाँ चलो पहला किताब कुछ पतला ना हो गए। हाँ तो अपन ले देबो। प्रीति एक प्रीति नाम ना है मिर्चाई नाम है। चलो कोई बात नहीं धर तब चला चलो पहला एक्सरसाइज निकालता यही चलो कल ही जब बतलिए रहा हिंट्स दिले से बनले रहे ना। चलो ए बेचैन मत हो। चलो सब गोटा अपन अपन बुक अपना पास रखा। चलो क्वेश्चन पढ़ा क्वेश्चन देखा। क्वेश्चन पढ़ा क्वेश्चन देखो। चलो चलो क्वेश्चन पढ़िया। चलो देखो क्वेश्चन में की कहे अब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं क्वेश्चन देखा कहे निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। कल है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखा दिलेगा कथी रहे फॉर्मूला a बराबर b क्यू प्लस में r है ना। तो a बराबर हो कौन ची भाज्य b बराबर भाजक अथी q बराबर भागफल आ r बराबर कौन ची है शेष। चलो तो पहला क्वेश्चन बताइए कथी है। चलो एक्सरसाइज कितना है 1.1। चलो हो गया एक्सरसाइज 1.1। चलो पहला क्वेश्चन ना पहला क्वेश्चन कथी है कितना कितना है बताओ 135 और 225 हो गए ना। अब चलो इमें सबसे बड़का कौन है दोनों में बड़का कौन है 225। तो बड़का जे है 225 ओकरा कौन चीज मान लेबे a मान लेबे आ जे छोटका ओकरा कथी मानबे b मानबे। देखो a बराबर कितना 225 200 कितना 25 चाचा चाची याद है भाई दिखाई दे रहा है ना। हाँ a बराबर 225। अच्छा ध्यान से यहाँ ध्यान पूर्वक देखो b बराबर कितना हो जाता है 100 अच्छा 35 हम 25 लिखे हो गया। तो आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ना। हाँ लिखबा कौन चीज यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका
कथी रही कल लिखल रहा ए बराबर बी क्यू और प्लस में आर, एक आध 200 साल पहले तो लिखा दिली हो ना, लिखल रहा कहिया लिखल हाँ हाँ चल की बतल रहा जे देखा सबसे पहले जे बी है तो बी के मान कितना 100, अरे 25 बार बार कहे ला लिखाई है, तो 100 कितना 35 और कितना है 225 हो गया। चलो अब मात्रा निकाले के कल बतलिए रहे ना, चलो मतलब कई बार में 2 बार में लगा दिया है, एक बार में कम है, 2 बार में लगा के देखिए लगा देखा 5 दूना 10 के 0 हाथ में का है 1, 3 दूना 6, 6 1 7, 2 एकम 2, ठीक है ज्यादा ना हो गया, एक के बार में लगते ना, चलो एक बार में लगा कर देखा, एक बार में कितना 135 घटाओ 5 में से 5 के लिए कितना 0 और एक दही 5 चले 12, 12 में से 3 घटते का है 9 3 12 तो 9, कोई दिक्कत। अब 135 कहाँ यहाँ उतर जाता है, चलो 90 दूना 100, 9 दूना कितना है 180, ज्यादा हो जाते ना लगता है, एक के बार में 90 लगावा घटाओ 5 में से 0 के लिए कितना 5, 5 में से 0 दे देता 5, ध्यान पूर्वक देखा हम एगो बनावे बाकी बनावे के तोड़े के आगे ई बन गया का है 2 ना, तो एक दही 5 चले तो का है 12, 12 में से सॉरी 13, 13 में से 9 घट देते का है 9 4 13 4, अभी 90 कहाँ उतरता है यहाँ उतर जाता है, तो 45 दूना 90, तो ये 0 आ गया। तो पहला स्टेप में की बतलिए रहा देखो ई हो जाता कौन सी ए के मान आई हो जाता है बी के मान आई होता है क्यू के, सी के मान आई हो जाता कौन सी आर के, पहला स्टेप ये है। चलो लिखा तो ए बराबर कितना है देले 200 का है 25, बी बराबर कितना और क्यू के मान कितना है बुआ 1 और प्लस आर के मान कितना ले हाँ 90, पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब यहाँ से दूसरा स्टेप में आवा, अब देखो आर के यहाँ से उड़ा दे, चल तू अपना ससुराल जाओ, अब देखो ये हो जाता कौन सी ए के मान, ये हो जाता कौन सी बी के मान, ये हो गया क्यू के मान, आई हो जाता है, समझ में आ रहा है हाँ। चलो तो दूसरा स्टेप में ए के मान कितना 135 और बी के मान बुआ 90, क्यू के मान कितना 1 प्लस आर के मान, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना हाँ, माथा उठा ना घूम ले हाँ। चल अब ये हो आर के यहाँ से उड़ा दो, ये हो जाता है कौन सी ए के मान, ये हो गया कौन सी बी के ना, आई हो जाता है आई आर, कोई दिक्कत तो पहले ए है ए के मान कितना तो 90 लिख देगा, कोई दिक्कत ना। अब कथी है बी, तो बी के मान कितना 45, अब देखा कौन सी है क्यू ना, क्यू के मान कितना तो 2 प्लस आर के मान कितना तो 0, कल बतलिए दहिना साइड से क्या गिनवा 3 दाना कहलिए रा अक्कर बक्कर बम में, तो 1 2 और 3, तो एकर HCF कितना गेला 45, समझ में आला समझ में लाओ हैं। चलो अब यहाँ देख लो, अब क्वेश्चन नंबर क्या है 102 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 बोलबुआ कथी देले है 196 और कितना 38 220 इतने ना हाँ। चलो तो ई में बतावे जे सबसे बड़का कौन है 38 220, तो ई हो जाता ए के मान कितना 38 230 और बी के मान कितना 196, यहाँ तो कोई दिक्कत ना। चलो तो अब लिखो कौन सी यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, है ना लिखो यूक्लिड
यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन कथी प्रमेयिका, प्रेमिका ना प्रेमेयिका। कथी रहा फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस में है ना। चलो तो यहाँ लिखो कौन चीज पहले कितना है 196 और कितना 38 और 220 हो गया। चलो देखो एक बार में ना एक बार में लगा के देखा, ये तो एक बार में पूरा उतना करते ना, एक बार में लगा, एक बार में कितना 100 कितना 96 घटावा 12 में से 6 गए तो का है 6 हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत ना। ये बन गया का है 7, एक दाई 45 बन गया का है 17, 17 में से 9 घटते का है 9 8 17 घटा होना 9 इच्छा देख लिया, अगर गलती होता है तो थोड़ा भी तू ही सा। अगला ये बने रखा है 2, 2 में से एक गिले था 1, ये कितना 2 सही है ना। चलो अब 5 6 30 5 9 45 5 बार में लगा के 5 बार में बहुत कम हो जाते ना, 9 बार में लगा के देखा 9 9 दूना 18 के 8 हाथ में क्या है 1 और 9 में 81 81 1 82 82 के 2 हाथ में क्या है 8 और 9 का 9 1 9 का 9 8 ना है 9 8 कितना 17 ठीक है। देखो 12 में से 8 गिले का है 12 में से 8 करते का है 4, ये बन गया का है 5, 5 में से का है 2 गिले था 3, ये बन गया का है 7, 7 में सॉरी 8 है ना है 8 में से 7 गिले कितना 1, ऊपर से 0 निकल जाता है। चल अब कौन से संख्या 5 से गुना कर 5 6 30 4 से गुना 5 5 से लगा के देखे तो ताकि 0 देखो 5 से 6 में गुना करते 0 होता है तो 5 6 कितना 30 तो लगा 5 6 30 5 नामा 45 के कहीं गलती तो ना 12 हो गए तो 12 में 60 गए 4 5 नामा 45 के 5 गलती कहाँ हो रहा है यहाँ देख लो तो कितना है घटा ले यहाँ सही है एक बार देख लो अच्छा रुक मोटी 9 6 यहाँ 9 6 54 हो देता 48 के लिखवे लग अब थोड़ा जा देखा 9 6 54 के 4 हाथ में का है 5 9 9 81 81 या 5 कितना 86 के 6 हाथ में का है 8 9 कम 9 8 9 8 17 अब घटाओ 12 में से 4 घट दे कितना 8 नहीं चलो देखा ये सब आगे कट जाता है 6 में से 6 के लिए कितना 0 1 मिनट 9 6 54 के 4 हाथ में का है 5 ना 9 9 81 81 या 5 कितना 86 के 6 हाथ में का है 8 9 कम 9 9 8 17 चलो देखा ये हो गया ये बन गया है 5 5 में से 6 ना करते ना एक दाई 5 चाले तो बन गया का है 15 15 ना 15 में से 9 घटते कितना सॉरी 15 में से 6 घटते कितना 9 अब आके कट गए ये 0 अब 5 5 से लगा कर देखो तो 5 6 30 के 0 हाथ में का है 3 5 9 45
45 और 3 कितना 45 48 के 8 हाथ में का है 4 और 5 एकम 5 और 4 वाह कट गया कौन जी हो गया जीरो आ गया जीरो ला कि ना तो देखो फार्मूला कथी रहा है ई हो जाता कौन ची ए के मान आई बी के आई हो जाता है क्यू के आई ई कहाँ ला आर एक के स्टेप में बन गए कि ना चलो तो ए के मान बुआ कितना है बताओ 38 220 बराबर बी के मान और ए क्यू के मान और आर के मान कितना 0 तो की बतल है दाहिना साइड से क्या नंबर तक गिनवाए 3 तो 1 2 और 3 तो एक HCF कितना आ गया 196 हो गया आंसर आंसर चल अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ देख तीसरा नंबर क्वेश्चन तीसरा के बोलबो कितना दिले है 800 6 पर 7 67 और 200 अब बताओ जे ई में सबसे बड़का कौन है तो 867 ए हो गया और बी के मान कितना 255 25 लिखवा दे है जिंदा चिवा जाओ जिंदा चलो अब कथी लिखवा यूक्लिड विभाजन परिमेय से ना तब चलो लिखवा कौन ची यूक्लिड विभाजन परिमेयिका यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कथी रहे छै जे a बराबर बी क्यू प्लस में है ना जे जितना है उतना काम कर चलो चलो कथी लिखवा पहले कौन ची 255 ठीक है ना 255 चलो और कितना है 800 सुबह सुबह कौन सा नाश्ता करके रहे हाँ चला 2 से लगा 5 दूना 10 ना लेता है 3 से लगा के देखिए 3 से लगा के देखा 5 तिया 15 के 5 हाथ में का है 1 5 तिया 15 116 के 6 हाथ में का है 1 3 दूना 6 1 चलो लग गया देखो 7 में से 5 घटे कितना 2 और 6 में से 6 गए था 8 में से 7 गए था यहाँ तक कोई दिक्कत ये 255 की तरह 225 का है बार बार दिखाता है बे चलो अब क्या भाई दोबारा लगा हाँ 104 दोबारा लगा के देखा 2 दूना 4 0 में 2 से गुना कर बेटा 0 और 2 एकम 5 में से 1 5 में 0 के लेता और एक उतार दो 100 दो बार में लगा दे भाई तो 102 ना हो जाता है यानी कि कौन सी 0 कोई दिक्कत है ना चलो खोखी की ना हो चलो हाँ माथा उतना ना घूम रहे हाँ अब देखा ये हो जाता कौन सी ए के मान ई बी के आई क्यू के आई हो जाता है पहला स्टेप चलिए ज्यादा खांसी हो जाए दवाई यूज कर देखा ए के मान बुआ कितना है 800 का है 67 बी के मान 200 और क्यू के मान 3 प्लस आर के मान यहाँ तक कोई दिक्कत ना चलो आर के यहाँ से बिगला दे भाई अब कह तू चल जा भाई ये हो जाता कौन सी ए हो जाता ये हो जाता कौन सी
बी आ जाता है क्यू आई हो जाता है आर। हो गए ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चला देखा ए के मान हुआ कितना है 200 है 255। बी के मान कितना और क्यू के मान 2 अब प्लस आर के मान। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चला अब यहाँ देखा यह हो जाता कौन चीज आर हटा दिलिया, यह हो जाता कौन चीज के मान बी, यह हो गया ए आई हो जाता है क्यू आई हो जाता कौन चीज आर। यहाँ तक कोई दिक्कत ना है, समझ में अलग। चलो तो ए के मान लिखा हुआ कितना 100 102 ना दे बाकात। और बी के मान कितना 51 गुना दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है 51। क्यू के मान 2 और आर के मान 0। तो दाहिना साइड से क्या नंबर तक 1 2 और 3। तो एकर HCF कितना हो गया 51 इंसान उतार ला। समझ गेला, जल्दी से टीपू सुल्तान की तरह छाप लो। चल अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर की गई है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में है जहां q कोई पूर्णांक है। चल चलो क्वेश्चन पढ़ लेला। चलो आप देखो बनो अच्छे से, जे चीज पहले देल है से चीज पहले लिखा दो। ज्यादा ना हंस रहे सब, बेटी टाटे दांत तो निकाल गए बस सब हो जाए कल्याण। चलो क्वेश्चन नंबर क्या है 2 तो ई में देखो कौन चीज दिला पहला पॉइंट कौन चीज दिला लिखा होता कथी दिले है 6q प्लस में 1 और हाँ 6q प्लस में 3 हाँ 6q प्लस में 5 इतने न दिले हाँ। चला ई यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के रूप में है कि ना, कथी लिखा रही है a बराबर बी क्यू और प्लस में आर। तो देखो बी के जगह पर कौन हो गया 6, क्यू के जगह पर क्यू और आर के जगह पर कथी होगा 1 2 3 4 रखबा बतलिए रा पूर्णांक वाला संख्या 9 लिखलिए हाँ अब पता चले कल लिखलिए रा। चलो अब चलो जे भी चीज दिल है से हो गया और कुछ में ना दिल है। एक बार क्वेश्चन देख लो विषम पूर्णांक है ना ए चुप जहाँ विषम पूर्णांक ना तो लिखे माना 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 धनात्मक पूर्णांक कौन ची ए मान ले धनात्मक पूर्णांक कौन ची ए हो गया। अब चलो अब एक कथी मान ले भाई जे बी के जगह पर कौन ची है बी के जगह पर कितना 9 लिखल है बोर्ड पर बी के जगह पर कितना बी के जगह पर 2 है 6 सस्ता नशा का कल हन। तो देखो बी है तब बी के कथी लिखा है भाजक बी के कथी लिखा है भाजक भाज के ना लिखवा है बराबर। देखो बी वाला कितना दिल है बी वाला 6 ना है लिख दे कितना 6 कोई दिक्कत ना। अब देखो आर तो आर जो है शेष फल कौन ची है शेष आर है शेष फल। शेष फल देखो जब भी आर आवे छे ना तो हम कल बतलिए रहा जब भी आर आवे छे तब भाजक से कथी हमेशा छोट ही आता है। तो यहाँ कितना तक आता है एक का मान आता है कितना 0 1 2 3 4 और 5 इतने आता है इससे ज्यादा ना आता है।
यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? हाँ हाँ चलो आप लिखो कौन सी यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, समझ गया? आप कथी लिखवा अब यूक्लिड विभाजन है ना लिखा है विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से हो गया। चलो तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में कथी लिखत रही याद है कुछ? बाद कथी ए बराबर कथी होत रहा आई बी क्यू और प्लस में आर ए ना। चलो यहाँ देखो ए के मान कौन ची है ए, तो ए रख दो। चल रुक जाओ एक सेकंड। चलो लिखो जब आर बराबर कितना 0 तब ए आर बराबर कितना लिख लिया 0 तब देखो अब देखो तब कौन सी है ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, तो ए के मान कौन सी है ए, बी के मान कितने बुआ 6 और क्यू के मान कितना, क्यू के मान तक क्यू के मान क्यू है ना हाँ तो क्यू अब प्लस आर के मान कितना कितना रख लिया 0 ना हो गया। हमें लिख सकते हैं ए बराबर कौन सी 6 क्यू लिख सकते हैं एक समीकरण का है एक मान लेवा। चलो अब देखो आर के मान यहाँ कितना रखवा है आर के मान 0 तो रखे कल्याण, अब आर के मान कितना रखवा है 1, आर के मान 1 रखवा है तब देखा ए बराबर कौन सी हो जाता है बी के मान 6 ना है क्यू के क्यू रहता है और आर के मान कितना 1, समीकरण का है 2 हो गया ना हो गया। अगला जब आर के मान कितना रखवाए 2 तब देखो ए बराबर 6 और क्यू है था क्यू और प्लस आर के जगह कितना रखे के है 2, समीकरण का है यहाँ तक कोई दिक्कत ना ना। चलो अब आर के मान कितना रखवाए 2 रखा गए ना, अब का है 3, तो ए बराबर 6 क्यू और प्लस में आर के जगह कितना 3, समीकरण का है 4, यहाँ तक कोई दिक्कत ना। ए बराबर देखो आप कितना रखवाए आर के मान 4, आर के मान 4, तो आर के मान 4 रखवाए तो देखो बी के मान कितना 6 तो 6 और क्यू के मान तो क्यू ए है और प्लस आर के मान कितना तो 4, समीकरण का है 5, यहाँ तक कोई दिक्कत ना। अब आगे अब देखो ए बराबर अब आर के मान यहाँ कितना रखवा है 5, आर के मान 5, तब देखो ए बराबर बी के तब बी के मान कितना 6 और क्यू के मान तक क्यू प्लस आर के मान कितना 5, एक समीकरण क्या मान लेवा है। यहाँ तक कोई दिक्कत ना ना धैले है। अब यहाँ लिखो कथी देखो कथी कर आई यहाँ क्वेश्चन में कथी विषम पूर्णांक ना कहे यहाँ विषम पूर्णांक कहे तो यहाँ माना धनात्मक, यहाँ गलती लिखा गया यहाँ देखो कथी लिखा है कथी कहे बुआ माना धनात्मक विषम पूर्णांक ए है ना, माना धनात्मक विषम पूर्णांक ए मान लिया विषम वाला ना कहे तब विषम वाला में कौन कौन चीज है तो देखो देखो हम यहाँ करे छे मगर तोरा के एग्जाम में ना करे के है। देखो ई वाला कौन चीज सम है तो ई वाला लेवा ना, देखो 6 की है तो क्यू के मान कुछ भी आ सकले हन कथी सम होते कि विषम सम होता है। यहाँ देखो ई 1 है बतलिए ना विषम संख्या लिखा जाए तो कथी ना लिखा है 2 एम प्लस में वो ना लिखल है पिछला दिन तो ई कथी सम संख्या है कि विषम संख्या विषम संख्या आया हमरा की कहलक हन विषम संख्या लेवेला ना फिर ई 2 वाला के लेवा ना एकरा की हटा देबा हम काटे के हमारे एक गो उद्देश्य है जो हम समझा रहे हैं जे काट
तोड़ा के काटे के जरूरत ना है, समझ गला। चलो ई देखा तीन सम संख्या की विषम संख्या, विषम संख्या ई लेवाई कि ना, देखो 4 लेवाई ना, एकरा हटा दा, ये वाला 5, ये विषम संख्या हो गला। चल हम कह सकले कौन चीज, अतः अतः धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक कथी हो सकले हन, लिख सकले यहाँ जे अतः कोई धनात्मक धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक कौन कौन रूप में, 6q प्लस में 1, 6q प्लस में 3, 6q प्लस में 5 के रूप में हो सकता है। बस यही हमारा प्रूव करे के PROVED प्रूव हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, आए ये वाला समझ में आ गया। अगला एक मिनट, अगला क्वेश्चन नंबर 3 में देखा कि गाय है, किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करता है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उस स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें से मार्च कर रहा है। देखो अधिकतम अगर संख्या कहते तो याद रखिए, पूरा ट्रिक दे हाथ समझे गए। अधिकतम संख्या कहते तो याद रखिए, जब भी अधिकतम संख्या कहता है तो HCF निकलता है, और जब भी न्यूनतम संख्या कहता है तो LCM निकलता है। समझ गए लो। तो इमे अधिकतम संख्या कहते कि न्यूनतम संख्या, अधिकतम संख्या। आज जब अधिकतम संख्या कहता है तो कथी निकलता है, HCF की LCM, HCF है ना निकलता है। चलो तो जे चीज दे क्वेश्चन नंबर क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो इमें दिया गया है, देखो दिया गया इमें सबसे, देखो HCF निकलते तो सबसे बड़ा संख्या कितना है, तो 6 से 16 कथी के मान हो जाता है, A के मान। तो A बराबर कितना, 6 से 16, और B के मान कितना, 32। यहाँ तक पीछे बना लिए ना। अब कथी कब है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ए ना। चलो तो लिखो कौन सी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से। तो चलो ई में कथी रहे फॉर्मूला, याद कुछ आ रहा हाँ, 200-400 साल पहले लिख ले। तो A बराबर BQ प्लस में R लिखा दिलिए रहा। तो ई में कितना हुआ, 32 ना, तो 32 और कितना हुआ, 6 से 16 हो गए ना। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चलो अब निकाला, 32 से एक बार में लगा तो कितना, 32 देखो 11 ए ना, 11 में से जब 2 घटते तो कितना, 9 था, 9 ये बन गया का 5 में से 3 गए तो का 6। अब क्या बार में लग जाता है, हाँ 3 दूना 6, 3 बार में लगा सकली हाँ, 9 दूना 18, 9 3 दूना 6 ना, बहुत कम है, 5 6 7 12 9 17 18 7 9 बार में लगा के देखो तो 9 दूना 18 के 8, हाथ में का है 1, 9 तिया 27 1 28 लग गए। चलो देखो 16 में से 8 देते तो कितना 8, अब देखो 9 8 में से 8 गए तो कट जाता है, ये हो अब उतारे कितना 32, 8 चौका
32 कितना आ गया 0 आ गया इसे कुछ समझ में आ गया कि ना चलो तो ए देखो अब यहाँ देखा ई हो जाता कथी के मान ए आई बी आई हो जाएगा आई हो जाता कौन चीज यहाँ तो कोई दिक्कत यहाँ तो कोई दिक्कत है ना चलो ए के मान बुआ कितना है 616 बी के मान कितना 32 और क्यू के मान प्लस आर के मान यहाँ तो कोई दिक्कत ना अभी आर के हम यहाँ से की करवाए हटा दे ये हो जाता कौन सी ए के मान हो गया बी आई हो गया क्यू आई हो जाता है आर के मान है ना चलो तो यहाँ देखा ए के मान कितना 32 बी के मान कितना और क्यू के मान कितना 4 सॉरी प्लस ना ताई प्लस और आर के मान 0 तो दाहिना साइड से क्या तक गिनबाई 1 2 और 3 एक एच सी एफ कितना आ गया एच सी एफ कितना आ जाता है चला एच सी एफ कितना लेगा 8 ए है एक कौन सा जाता है आंसर चलो उतार लो चौथा नंबर क्वेश्चन देखो कथी कहै छै यूक्लिड विभाजन प्रमेय का केकर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप में होता है संकेत में यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है संकेत में दिले कथी जे x कोई एगो कौन सा संख्या है धनात्मक पूर्णांक है समझ गेला हाँ तब कहे छै 3q प्लस 1 या 3q प्लस में 2 के रूप में लिखा जा सकता है इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है क्वेश्चन कितना बड़का हो दिले है मगर एक सॉल्यूशन बहुत आसान है समझ गेला बहुते आसान है पहले सबसे पहले जे चीज देल है से लिखा दिया था ए के चलो क्वेश्चन नंबर क्या है 3 ना है क्वेश्चन नंबर 4 है ए ई कहला मिटा देला चलो है ना देखो क्वेश्चन नंबर 4 है ना ए दिया गया है कथी कथी दिल है 3m है ना 3m 3m प्लस में 1 है ना चलो देखो कथी दिल है 3m और है ना 3m प्लस में 1 है ना ई वाला एक क्वेश्चन में दिल है ये लिखलिए न कहियो a बराबर बी क्यू और प्लस में r देखो a के मान के b के मान कितना दिल है 3 और q के मान कितना दिल है m है ना चलो अब यहाँ तक हो गया चलो तो लिखो माना धनात्मक पूर्णांक बराबर है चल देखो लिखो माना मिटा जा माना धनात्मक पूर्णांक बराबर कौन सी ए माना धनात्मक पूर्णांक बराबर ए चल अब बी हो जाता कौन सी भाजक ना बी बराबर भाज्य देखो इमें बी के मान कितना दिल है 3 तो जब भी आर के मान होता है ना वो आर के मान कथी होता है 3 से छोट होता है तो लिखवा 1
2 और 3 ना लिखा है 0 1 और 2। यहाँ तक कोई दिक्कत आई? ये हम बी के मान कहाँ ये तो गलती लिखा गया आई ऊर्जा बी के मान कितना है 3 3 तू तो कथी यहाँ तो भावा था का लिखाई तो रहता नहीं बोलेला क्यों ले रहा चलो अब देखो आर कौन सी है शेष फल आर शेष फल तो शेष फल कितना हुआ तो जब भी होते तो शेष फल भाजक से हमेशा कथी होई छै कम होई छै हमेशा छोट होई छै तो ये हो जाता कितना 0 1 और 2 0 1 और 2 समझ गेला चलो अब यहाँ लिखो कहते यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से ए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन परिमेयिका यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से समझ गेला चला तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कथी रहा a बराबर बी क्यू प्लस में आर तो लिखो a बराबर बी क्यू और प्लस में आर a बराबर बी क्यू और प्लस में आर ये है ना हाँ चलो चलो लिखो कौन चीज जब जब आर बराबर 0 आर बराबर कितना लेबा 0 आर बराबर 0 तब तब ए बराबर बी क्यू और प्लस में आर ए है तो ए बी के मान कितना 3 और क्यू के मान है तो क्यू लिख देगा प्लस आर के मान कितना 0 है ना चलो तो ए बराबर 3 क्यू हो जाता है यहाँ तो कोई दिक्कत ना चलो अब की करे देखो मैं की कहे वर्ग के बात सिद्ध कर रहे हैं हम धनात्मक पूर्णांक को अच्छा वर्ग करे पर आप कथी लिखा है दोनों ओर वर्ग करने पर दिखाई दे रहा है ना हाँ चलो लिखा कौन सी दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग करने पर अब इधर लिखा तो देखो दोनों ओर वर्ग करवाई से देखो अरे ए भी है ना और कौन सी 3q है ना हाँ एकरो स्क्वायर का दा और एकरो स्क्वायर ए के स्क्वायर ए 3 के स्क्वायर 9q हो जाता है 9q के स्क्वायर चलो हम 9q का ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q के स्क्वायर कोई दिक्कत ना लिख सकते हैं हाँ फिर 3 के 3 से गुना करता 9q के क्यू स्क्वायर हो गया चलो यहाँ तक कोई दिक्कत ना चलो लिखवा कौन सी यहाँ यहाँ 3q स्क्वायर बराबर m रखने पर 3q के स्क्वायर के जगह कितना रखवा है m तो लिखवा कौन सी a स्क्वायर बराबर 3 इंटू m लिख देवा तो a स्क्वायर बराबर 3m समीकरण का है 1 कोई दिक्कत यहाँ तो कोई दिक्कत ना चलो अब कथी लिखवा 0 ले लिया रहा अब कितना लेवा 1 अब r के मान कितना 1 चलो लिखो जब r बराबर कितना 1 r बराबर 1 तब a बराबर कथी है बी क्यू प्लस में r a है ता a b के मान कितना 3 ना 3 q है ता q प्लस r के मान 1 यहाँ तक कोई दिक्कत अब की करबे दोनों ओर कथी करे है दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों और वर्ग करने पर दोनों और कथी कर देबा वर्ग करबा तो देखो ए है ता a के स्क्वायर बराबर 3 क्यू प्लस में ना हो जाता है अब थोड़ा के बार यहाँ गए a प्लस बी के होल स्क्वायर हाँ चलो एने फार्मूला हम लिख दे देख लो तो कथी है a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में
2a और 3 हो गेले ना। चलो ई है ता a है ता a स्क्वायर, देखो एकरा हम कौन चीज मान लेबा a, एकरा हम कौन चीज b मान सकले कि ना। चलो तो लिख सकले हां 3q का स्क्वायर प्लस में b के मान कितना 1 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू a के मान बुआ कितना 3 क्यों ना होता है इंटू b के मान 1। कोई दिक्कत तनी आपको ना माथा उठा दुखले हां हां सब चीज ठीक है ना। पेट में सिर दर्द ना होता है। चल तो देखा a बराबर लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 3 के स्क्वायर कितना 9 क्यू स्क्वायर प्लस में 1 के स्क्वायर 1 प्लस में 3 दूना 6 क्यू। कोई दिक्कत। अब तनी एकरा सजा कर लिख दा तो लिखबा कौन चीज a स्क्वायर बराबर देखो ई 6 क्यू के हम इधर लेबा आ 1 के उधर बैठा सकलेन कि ना तो लिख सकली हन जे 9 क्यू स्क्वायर प्लस में 6 क्यू और प्लस में 1। कोई दिक्कत ना। अब ई दोनों में से हम कौन चीज 3 कॉमन ले सकलेन कि ना तो a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लेला तो 3 तिहाई 9 प्लस में 3 दूना और प्लस में 1। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। आप कथी लिखा है यहाँ कहाँ यहाँ शिव चर्चा शिव गुरु के यहाँ अच्छा यहाँ 3q स्क्वायर प्लस में 3q स्क्वायर प्लस में कौन चीज 2q बराबर कौन चीज m रखने पर। कोई दिक्कत ना। चल अब देखो लिख सकते हम कौन चीज a स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर प्लस में q ये पूरा ना हाँ एक जगह पर कौन चीज m और प्लस में 1 तो a स्क्वायर बराबर 3m और प्लस में 1 समीकरण का है समीकरण 2। यहाँ तक कोई दिक्कत आज यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। तो आप कहते समीकरण 1 और समीकरण 2 के हम प्रूफ कर ले लिया जितना कहते रहे मान हम उतना निकाल ले कि ना निकाल ले तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से किसी धनात्मक पूर्णांक के रूप में लिखा लिख सकते हैं कि ना लिख पाए। चलो लिखवा कौन सी समीकरण का है 1 तथा समीकरण 2 से यह साबित होता है कि समीकरण 1 कहाँ है 3m 3m प्लस में 1 को धनात्मक पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। हो गया बस इतने लिखे के रहे और कुछ भी ना समझ गया। आप फटाफट उतार लो सरसरी निगाह से डालकर उतार ले जल्दी से। 5 नंबर क्वेश्चन होता है देखो की कहे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन मतलब पावर कितना होगा चाहिए 3 समझ गया। तो देखो घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो देखो कह रहे हैं यूक्लिड विभाजन के प्रमेयिका के प्रयोग करके ये सब जे भी चीज दिल है उसका घन निकाले ला कह रहे हैं। चलो पहले जे चीज दिल है से सब चीज लिख ले छे तेरा बाद क्वेश्चन नंबर 5 ना उठ जा। चलो हो गया
चलो क्वेश्चन नंबर 5 ए ना। चलो देख कथी कथी दे देखो कौन कौन चीज देला कौन चीज देले दे 9m लिखा बता 9m 9m प्लस में 1 9m प्लस में 8 है ना। हाँ चलो याद करो ई कहियो लिख ले रहा a बराबर b क्यू और प्लस में 1 सॉरी r ना होता है। चलो ये कहियो लिख ले रहा तब b के जगह पर कथी हो जाता है ना क्यू के जगह पर m हो गए ना। चल यहाँ तक कोई दिक्कत ना चलो अब माना ना अब लिखा लिखा कथी माना माना धनात्मक पूर्णांक माना धनात्मक पूर्णांक कथी मान ले बात बराबर कौन ची ए धनात्मक पूर्णांक ए आगे देखो भाजक 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 के कथी मानवाए बी बी के मान कितना है बी बराबर 9 यहाँ तक कोई दिक्कत ना। शेषफल 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 जो है ओकरा कथी से r से लिखा है। तो देखो कभी भी जे शेषफल होय छे ना कभी भी भाजक से शेषफल हमेशा कथी है कम आता हमेशा कथी है छोटा होय छे 9 से हमेशा यहाँ मान कितना आता है कम ही आता है ज्यादा ना आता है। तो देखो हाँ ठीक है आगे यहाँ देख ला कौन चीज कितना हो जाता है 0 होता है 1 होता है 2 होता है 3 होता है 4 होता है 5 होता है 6 7 और 8 9 होता है 9 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत ना चलो अब लिखो कौन सी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चला तो लिखो कौन सी यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से प्रमेयिका से तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में कथी है a बराबर बी क्यू और प्लस में r a बराबर बी क्यू और प्लस में r है ना वैसा। अब यहाँ कथी लिखो है जब मतलब कौन चीज जब r बराबर पहले कितना है 0 तो r बराबर 0 तब r बराबर 0 तब देखो a है तो a लिख देवा चलो b के जगह कितना है 9 तो 9 और q के जगह कितना है तो q के जगह सॉरी q के जगह तो q है ना होता है तो q कोई दिक्कत अब प्लस r के जगह कौन सी 0 यहाँ तक हो गए ना यहाँ तक कोई दिक्कत ना हाँ चल एक तनी और सिंप्लीफिकेशन कर तो a बराबर हम कौन ची 9 q लिख सकलियन कि ना चलो ई में हमरा कथी कर लगे हन जे घन करेला है ना कहे छे घन करेला कहे छे ना चलो अब लिखबे कौन ची जे दोनों ओर घन करने पर चलो दोनों और घन करने पर दोनों ओर घन करने पर तो देखो लिखो कौन ची a के क्यू बराबर कौन ची 9 के क्यू 9 क्यू के क्यू हो गए चलो एक हम लिख सकले कौन ची a का क्यू बराबर 9 के लिख सकले 9 इंटू 81 और क्यू के क्यू कोई दिक्कत 9 के कै बेर गुना करके हार चलिए यहाँ देख लो जैसे मान लो देखो यह 9 तो 9 कै बेर 1 2 और 3 हो गए 3 बार तो ई 9 एगो बाहर निकाल दिलिया है ना और 9 के 9 से गुना करे तो कितना 81 आ गया आ देखो क्यू के क्यू गुना क्यू हो गया सब पर पावर 1 1 तो गुना में पावर की हो जाए जुटाई या घटाई
जुड़ जाए छे तो देखो 9 गुने 81 क्यों हम लिख दिलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत ना ना। चल अब लिखो कौन चीज यहाँ, यहाँ 81 क्यू के क्यू बराबर m रखने पर, कितना पर, जहां 81 क्यू के क्यू है वहां कितना रखबे हम m रखबे, कितना रखबे m रखबे। चल तो हम लिख सकली हन a का क्यू बराबर 9 है तो 9 और 81 यहाँ जगह ये इतना के जगह हम कथी रखबे m, तो m रख देबे, एकरा समीकरण क्या मान लेबे 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। चल आगे, चल यहाँ तक कोई दिक्कत ना। हाँ चला पहले कथी लिख लिया r बराबर कितना 0, अब लिखा r बराबर कितना 1, r बराबर 1। चलो लिखो कौन चीज जब r बराबर कौन चीज 1 तब हो जाता कौन चीज a, b के मान कितना है 9 तो 9 और q के है तो q है ना, अब प्लस r के मान कितना 1। यहाँ तक कोई दिक्कत आ ना ना। आप कथी करे क्या है दोनों और कथी करवाए घान करवाए, कथी करवाए घान, तो लिखो कौन चीज दोनों और घान करने पर, दोनों और घान करने पर, तो लिख देवे कौन चीज a का क्यू बराबर 9 क्यू और प्लस में 1। तो ये देखो क्यू ना, अब याद करा a प्लस b के क्यू याद है ना याद है, अभी याद हो जाता है जब फटा चलते ना तब। फॉर्मूला यहाँ लिख दे देख ला a प्लस b का क्यू हो रहा है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस ऐसे ना, ऐसे भी लिख सकते हैं 3a² b प्लस में 3a b स्क्वायर प्लस में b क्यू, ई हो गलो कौन चीज a प्लस b के क्यू हो गला। अब देखो 9 क्यू के हम कौन चीज मानबे a मानबे आ 1 के हम कथी मान लेबे b, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो भाई चलो देखा तो हो जाता कौन चीज लिख देवा देखो हाँ चलो 9 के क्यू भाई प्लस में 3 है था 3 आ एक एकरा मान एकरा ना तो 9 है ना, अरे लिखा जा 9 क्यू के स्क्वायर इंटू कितना 1, कोई दिक्कत। चल प्लस है था प्लस 3 है था 3, a के मान कितना 9 9 है ना 9 क्यू और b के मान कितना 1 का स्क्वायर अब प्लस b के मान कितना 1, तो 1 का क्यू, कोई दिक्कत यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलो देख 9 के क्यू करे तो कितना 729, 9 के क्यू कितना है 729 स्क्वायर और क्यू, स्क्वायर कम से कम 50 तक याद कर ले के है और क्यू कम से कम कितना 30 तक याद कर ले के है, समझ गिला। चलो और क्यू के क्यू प्लस यहाँ देखा 9 के स्क्वायर कितना 81, 9 के स्क्वायर 81, 81 में 3 से गुना करा बेटा ना कहाँ देखो यहाँ समझा 81 हो गया 81 में 3 से गुना कला तो 3 एकम 3 8 तिरिक्स कितना 24, कितना हो गया 300 सॉरी 200 कितना 243 और क्यू स्क्वायर 1 से गुना करे देख के ना तो आगे यहाँ देखो देखो 9 तिया 27, 1 के स्क्वायर तो 1, 1 में 1 से गुना करता है 1 के ना 27 क्यू और प्लस में कौन सी 1 का क्यू 1 के ना होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत ना। तो a क्यू बराबर
6 में से हम 9 कॉमन ले सकली, हाँ तो 9 ले ला, तो 9 कॉमन ले ले, तो देखो 9 से भाग करा तो 9 थे 72 और 9 कम 9 और क्यू है तो क्यू, कोई दिक्कत ना। इमें से 9 ला, 9 दूना 18, 9 दूना 18, तो हो गए का है 24 में से 18 घट दे का है, हाँ 9 सते 63 क्यू स्क्वायर प्लस 9 निकल 9 तिया 27, 3 नहीं आता है 3 क्यू, आई प्लस 1 है तो 1 लिख दो, यहाँ तक कोई दिक्कत। देख भाई ए क्यू बराबर 9 है तो 9, रुक जाए 1 सेकेंड, अब यहाँ लिखे कौन सी, यहाँ 81 क्यू के क्यू प्लस में 27 क्यू स्क्वायर प्लस में 3 क्यू बराबर एम रखने पर, अब ये जितना भी मान है ना ओकरा जगह कितना हमरा रखे के है एम, कोई दिक्कत ना। चलो अब देखो लिखवा कौन सी, ए क्यू बराबर 9 और ये पूरा के जगह कथी रखे के है एम, तो एम और प्लस में 1 बचल है 1, इस समीकरण का हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, हाँ चलो अब लिखो कौन चीज, फिर क्या रख ले रहा है आर बराबर 1, अब आर बराबर क्या रखवाई 2, आर बराबर लिखो जब आर बराबर 2 तब, जब आर बराबर 2 तब ए बी के जगह कितना रखवाई 9, बी के जगह 9, क्यू है था क्यू और प्लस आर के जगह 2, कोई दिक्कत ना। चलो अब की करके है जो दोनों और कथी करवाए बार करवाए या घन करवाए, घन करवाए, अब लिखवाए दोनों 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 और घन करने पर, दोनों और कथी कर पाए घन करवाए, देखो लिखवा कौन सी, ए का क्यू बराबर 9 क्यू और प्लस में 2, हो गया, यह फॉर्मूला पर टूट जाते कि ना, टूट जाते ना। चलो इधर लिख रहे उधर ना दिखाई देता, चलो एक स्टेप चले तो देखो एक लिख दो, ए का क्यू बराबर देखो 9 के क्यू 9 क्यू हो जाता है 9 गला प्लस 3 ना होता है 9 क्यू का क्यू 3 ए के मान कितना 9 क्यू का स्क्वायर और इंटू बी ना, हाँ तब बी के मान कितना है यहाँ 2, तो 2 प्लस 3 इंटू ए के मान 9 क्यू हो गया और इंटू बी के मान कितना 2, तो 2 के स्क्वायर और प्लस बी के मान, कोई दिक्कत है ना। चला अब यहाँ देखा 9 का क्यू कितना है 700, 9 का क्यू 729 क्यू का क्यू हो गया, देखो देखो 9 दूना 18, सॉरी 9 नमा 81, 81 में 3 से गुना कर तो कितना ले रहा 243, और 243 में 2 से गुना करवाए, चलो कला 200 कितना है 43 में कैसे 2 से 3 दूना 6, 4 दूना 8 और 2 दूना 4, यानी कि 400 कितना आ गया 486 और क्यू स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो अब आगे देखा 9 तिया 27, 27 2 के स्क्वायर कितना 4, तो 27 में 4 से गुना, 27 में क्या से 4 से, 7 चौका क्या है 28, हाथ में क्या है 2 और 4 दूना 8, 8 2 10, यानी कितना आ गया 108 क्यू,
और 2 का क्यू कितना होय छै 8 2 का क्यू 4 होय छै हां 2 का क्यू 8 नहीं छै चल चल अब इमे से हम कौन चीज 9 कॉमन ले सकली हन आय चलो दे ए क्यू बराबर 9 कॉमन ले ला 9 कॉमन ले तो 9 से करबे तो कितना 81 9 दाई 81 क्यू प्लस देखो 9 9 पचे पता 9 9 से भाग करो इमे कितना आता है 9 पचे 45 45 9 पचे 45 ए ना तो 48 में से 45 गेले तो का है 3 अच्छा आ 3 एगो 6 बचल है तो 9 चौका 36 क्यू स्क्वायर प्लस 9 से 12 नामा 108 अब प्लस में 8 कोई दिक्कत चला गया तो लिखवा कौन चीज अच्छा अब यहाँ कौन चीज जितना भी है ना मान इस सब के जगह कथी रखबाई एम रखबाई जितना भी मान है उस सब के जगह कथी रखबाई एम रखबाई समझ गेला लिखवा कौन चीज यहाँ कहाँ कहाँ यहाँ मतलब कहाँ बोर्ड पर तो यहाँ 81 क्यू प्लस में 54 क्यू स्क्वायर प्लस में 12 क्यू बराबर कौन चीज रखबा एम रखने पर एम रखने पर हो गया चल कहला करे जा फटे है ए क्यू बराबर 9 है तो 9 आई पूरा के मान के जा कितना रखे के है एम अब प्लस में 8 एकरा समीकरण का है 3 अब यहाँ मिलाओ समीकरण 1 जब कितना लय 9 एम लय समीकरण 2 एम 3 सॉरी 9 एम प्लस में 1 9 एम प्लस में 1 आ गया समीकरण 3 9 एम प्लस में 8 9 एम प्लस में 8 हम कह सकलिए हन कौन चीज जो कोई भी धनात्मक पूर्णांक कोई भी धनात्मक पूर्णांक तो लिखवा कौन चीज अतः समीकरण कैसे 1 2 तथा 3 से यह स्पष्ट होता है कि कोई धनात्मक पूर्णांक कौन चीज में 9 है ना 9 एम 9 एम प्लस में 1 9 एम प्लस में 8 के रूप का हो सकता है कोई दिक्कत है ना चल ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट आराम से जल्दी से उतारा